Hi guys, welcome to my channel Study with me. So guys, ये channel मैंने basically इसलिए बनाया because I have been procrastinating since ever since I got into my first year of MBBS. So ठीक है, इससे concepts भी clear होते हैं, बात भी कर सकते हो and you're studying as well and also you're using social media. So all in all सब कुछ हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद CNS. ठीक है, CNS में विल स्टार्ट विद द टॉपिक सेडेटिव हिप्नोटिक्स. अब व्हाट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विल नो. ठीक है, अ सेडेटिव इज अ ड्रग दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड काम्स द पर्सन. बेसिकली कैसा ड्रग है जो एक्साइटमेंट रिड्यूस करता है और काम करता है पर्सन को. इन KDT देर इज़ अ वर्ड सबड्यूज. मुझे लगा भाई इतनी इंग्लिश तो मैं कहाँ ही बोलूँगी और मैं किसी को क्या ही समझाऊँ, तो दैट्स द वर्ड. ठीक है, अदर देन दैट हिप्नोटिक, व्हाट हिप्नोटिक मीन्स, इट प्रोड्यूसेस स्लीप और इट प्रोड्यूसेस resembling normal sleep. So what's the basic difference between a sedative and a hypnotic? Sedative does not produce sleep, whereas a hypnotic is a drug that tends to produce sleep. ठीक है, तो what's a sleep and उसमें phases कौन कौन से होते हैं. ठीक है, अब स्लीप में दो टाइप के फेजेस होते हैं, नॉन पैराडॉक्सिकल एंड पैराडॉक्सिकल. ठीक है, अब नॉन पैराडॉक्सिकल स्लीप हमने ये सब फिजियोलॉजी में पहले पढ़ा ही है. आई डोंट नो दैट whether it needs any sort of explanation. अगर आप लोगों को चाहिए please do comment. Other than that let's continue. ठीक है, NREM consists of 4 stages. मतलब बेसिकली 5 हैं बट हाँ 0 1 2 3 4. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 0 की. ठीक है, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ लाइंग डाउन टू फॉलिंग स्लीप. ठीक है, स्टेज 0 क्या ही हो सकती है भाई, बिस्तर पे लेटना और फिर सो जाना. और वो कितना ही टाइम कंप्राइज करती है, 1 से 2%. ठीक है, और इसमें यूजुअली आई मूवमेंट्स भी होती हैं, डार्टिंग, इरेगुलर, रोलिंग, मतलब भाई इधर उधर देख रहे हो, आंखें बंद करके भी आंखें हिल रही हैं. और EEG एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा एक्टिविटी शो होती है, जिसमें अल्फ़ा एक्टिविटी में आइज़ क्लोज होती है, वेराज बीटा एक्टिविटी आइज़ आर ओपन. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस. व्हाट इज़ अ सेडेटिव, जो काम करता है पर्सन को. व्हाट इज़ अ हिप्नोटिक, जो नींद प्रोड्यूस करता है. व्हाट इज़ अ स्लीप, उसमें कितने फेजेस होते हैं, 2. NREM में 4. 5 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, जिसमें 0 वाली स्टेज कौन सी होती है, बिस्तर पे लेटना और सोना, 1 से 2%. EEG एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा होती है और आई मूवमेंट रोलिंग एंड इरेगुलर होती है. नाउ वी आर डन विद दिस. लेट्स गो टू द स्टेज 1. ठीक है, व्हाट इट कंप्राइजेज ऑफ 3 to 6% ऑफ द स्लीप टाइम है. इसमें EEG कितना होता है, क्या होता है इसमें, इस देर इज़ अल्फ़ा एक्टिविटी विच इज़ इंटरस्पर्स्ड विद द थीटा 1. ठीक है, तो आई मूवमेंट किस तरह की होगी, रोलिंग एंड रिड्यूस्ड. ठीक है, अब स्टेज 2 अगर हम देखें ना, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रही हैं, अगर आपको थोड़ा इजीली याद करना है, स्टेज 0 1 to 2% थी, ये 3 to 6% है. स्टेज 2 40 to 50% है मैक्सिमम स्लीप टाइम. स्टेज 2 का ही है NREM में. ठीक है, तो व्हाट इज स्टेज 2 कंप्राइज ऑफ, इट कंप्राइज ऑफ 40 to 50% ऑफ द नाइट टाइम स्लीप टाइम. EEG में क्या होगा, थीटा वेव्स with interspersed spindles and K complexes evoked on sensory stimulation. ठीक है, क्या क्या होगा, थीटा वेव्स होंगी with interspersed spindles and K complex evoked on sensory stimulation. आई मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लिटिल हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं, और सब्जेक्ट इस स्टेज में ईजिली अराउजेबल होता है. वी हैव यूजुअली सीन लाइक कोई बंदा अभी फटाफट सोया होता है और हम उसको फटाफट ऐसे करेंगे, फटाफट उठ भी जाता है. सो दैट्स द पॉइंट. ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि सब्जेक्ट ईजिली अराउजेबल है, मैक्सिमम स्लीप टाइम है, और EEG वेव्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, स्टेज 3 क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली 5 to 8% ऑफ द स्लीप टाइम. ठीक है, EEG में थीटा, डेल्टा और स्पिंडल एक्टिविटी शो होगी. आई मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, वेरी फ्यू. बट स्टेज 3 में द सब्जेक्ट इज़ नॉट ईजिली अराउजेबल. ठीक है, स्टेज 4 में क्या होगा, इट कंप्राइजेज ऑफ 10 to 20% ऑफ द स्लीप टाइम. EEG, थीटा, डेल्टा प्रिडोमिनेट्स एंड K complexes are not evoked. ठीक है, eye movements are usually fixed, subject is difficult to arouse. ठीक है, so how many stages we studied exactly? 5 stages. सबसे पहले हमने पढ़ी, सबसे पहले स्टेज 0.
स्टेज 0 में क्या होता था, बिस्तर पे लेटना और सो जाना, 1 to 2% ऑफ द स्लीप टाइम। ईईजी एक्टिविटी, अल्फा बीटा एक्टिविटी। ईईजी में अल्फा में आइज क्लोज होंगी, बीटा में आइज ओपन होंगी और आई मूवमेंट यूजुअली इरेगुलर होंगी। नेक्स्ट स्टेज वाज स्टेज 1, 3 to 6% ऑफ द स्लीप टाइम। ईईजी में क्या होगा, अल्फा इंटरस्पर्स्ड विद थीटा, आई मूवमेंट्स थोड़े से कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, 40 to 50% मैक्सिमम स्लीप टाइम होगा। ईईजी में थीटा वेव्स इंटरस्पर्स्ड विद स्पिंडल्स ऑफ के कॉम्प्लेक्सेस, वो इवोक हो जाते हैं और सेंसरी स्टिमुलेशन पे, ठीक है। आई मूवमेंट काफ़ी लिटिल हो जाती है और सब्जेक्ट ईजिली अराउजेबल होता है, मतलब मैक्सिमम स्लीपिंग टाइम में subject is easily arousable. Stage 3 comprises of the 5 to 8% of the sleep time. EEGs थीटा डेल्टा स्पिंडल एक्टिविटी शो होगी, आई मूवमेंट काफ़ी कम हो जाएगा और सब्जेक्ट नॉट इजीली अराउजेबल। स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज, 10 to 20%। सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अराउज, आई मूवमेंट बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है, बिल्कुल मस्त नींद में होते हैं सारे। ईईजी डेल्टा प्रिडोमिनेट करता है, के इज़ नॉट इवोक्ड, ठीक है। अब हमने क्या बात करनी है कि what is slow wave sleep? वो basically it comprises of the stage 3 and 4 और stage 2, 3 and 4 में we should remember that there is constant BP, resp and heart rate, ठीक है। we are done, we have revised as well. Now we are done, we are left with the REM paradoxical sleep. It comprises of only 20 to 30% of the sleep time, ठीक है। इसमें सारी वेव फ्रीक्वेंसी हमें शो होती है एक्सेप्ट दैट द के कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट एलिसिटेड। आई मूवमेंट मार्क्ड होती है, इरेगुलर होती है, डार्टिंग होती है। द मेन फीचर ऑफ दिस पैराडॉक्सिकल स्लीप इज द ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स अकर इन दिस REM and they can be recalled as well. Heart rate, BP fluctuate होता है, RESP is irregular and muscles are fully relaxed and erection also occurs, जिसको हम क्या कहते हैं यूजुअली हम, आप लोग कमेंट्स में बताइए, लेट्स सी इफ़ यू नो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोग मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो कि किस तरह से आप पढ़ो या किस तरह से आप रिविजन करो कि हमें भी समझ आए, so do consider to let me know by writing in the comment section. Otherwise thank you very much. I hope बार बार रिविजन करने से हम लोग और अच्छे से इसमें स्ट्रेंथ पा लें। I hope you like the video. Please like and comment, and if you want to share, you can share as much as you can. Till then, bye bye, take care, good luck.